घने जंगल से लगा हुआ लालपुर एक छोटा सा गांव है। मुख्यमंत्री जी ने इस गांव में एक बड़ा सा अस्पताल बनवाने का वायदा किया था, जिसके सर्वेक्षण के लिए डॉक्टर सिद्धांत माथुर को लालपुर गांव जाना पड़ा। शहर से गांव की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। घने जंगल के पास लालपुर स्थित है, इसलिए वहां पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। दिन में डॉक्टर माथुर ने गांव के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की, फिर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करके अपनी कार से शहर के लिए रवाना हो गए। किंतु लालपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी कार खराब हो गई। पास ही उन्हें फॉरेस्ट का एक रेस्ट हाउस दिखाई दिया। शाम का धुंधलका छाने लगा था। पंछियों का झुंड घोंसलों की ओर लौटने लगा था। आसपास कोई दुकान भी नहीं थी जहां पर गाड़ी बनवा लेते। रेस्ट हाउस के अंदर गए तो उन्हें वहां एक चौकीदार मिला। उन्होंने उसे अपनी समस्या से अवगत कराया तो उसने उन्हें एक अतिथि कक्ष खोल कर दिया। उस गार्ड का नाम बिरजू था। वह रूम की सफाई कर दिया, घर से चाय बना कर ले आया, रात के लिए रोटी सब्जी भी घर से ही बनवा कर ले आया, जग में पानी भर कर रख दिया। बिरजू साहब, आप हमारे मेहमान हैं। हमारा घर थोड़ी दूर पे है। गुलमोहर का पेड़ लगा है घर के सामने। अब हम घर जा रहे हैं, कोई ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब, घर में सभी चिंतित होंगे, फ़ोन नहीं लग रहा, बस यही दिक्कत है। बिरजू, यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है साहब। सुबह हम मैकेनिक को ले आएंगे तो वह गाड़ी बना देगा। अब आप विश्राम कीजिए। यह रेस्ट हाउस एकदम बियाबान जंगल के बीच स्थित था। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजलियाँ कड़कने लगीं। रात्रि में डॉक्टर माथुर को नींद नहीं आ रही थी। आज की रात भयानक प्रतीत हो रही थी। सियारों की टोली में प्रतिद्वंदिता छिड़ी हुई थी। तेज चिल्लाने की होड़ लगी थी। कुछ चमगादड़ों का झुंड रेस्ट हाउस के बरामदे में सन्नाटे को भंग कर रहा था। झिंगुरों की भी तान छिड़ी हुई थी। डॉक्टर माथुर को बहुत अजीब सा वातावरण लग रहा था। उन्हें पानी के बहने का कलकल शोर भी सुनाई दे रहा था। उन्हें प्रतीत हुआ कि पास ही कोई जलप्रपात है। उनकी आंख में नींद नहीं थी। वे बहुत साहसी वृत्ति के इंसान थे। करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। अर्धरात्रि में उन्हें बाजू वाले कमरे में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस कमरे में जाकर देखा तो कोई स्त्री रो रही थी और पलंग पर कोई बच्ची सोई हुई थी। उन्होंने पूछा, इस बच्ची को क्या हो गया? उसने घूंघट काढ़े हुए धीमे स्वर में कहा, जी बाबूजी, इसे बुखार हो गया है। उन्होंने उस बच्ची की देह को छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। वे अपने बैग से कुछ दवाइयाँ निकालकर उस औरत को दे दिए। बैग से इंजेक्शन निकालकर उसे लगा दिया और फिर बोले, देखिए बहन, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। ये दवाइयाँ खिला देना। मैं बाजू वाले कमरे में रुका हूँ, कोई चिंताजनक स्थिति होगी तो अवश्य ही मुझे बताना। हाँ, ये तो बताओ, बच्ची के पिता कहाँ गए हैं? औरत, बाबूजी, वे काम से शहर गए हैं। डॉक्टर, ठीक है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब अपने कक्ष में चले गए। सुबह पंछियों की चहचहाहट से नींद खुल गई। सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर प्रवेश कर रही थी। बिरजू, डॉक्टर साहब, राम राम। आप मुंह धो लीजिए, फिर गर्मा गर्म चाय पी लीजिएगा। बारिश बंद हो चुकी थी। कुछ पेड़ों से बूंदें टपककर नीचे गिर रही थी। सूरज की रोशनी से सारी प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुबह बिरजू उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आया था। चाय पीते हुए डॉक्टर बाबू को रात की घटना याद आ गई। उन्होंने पूछा, बाजू वाले कमरे में जो परिवार रहता है, उसके बच्चे की तबीयत कैसी है? बिरजू, किसका जिक्र कर रहे हैं बाबूजी? बिरजू की आंखों में विस्मय झलक रहा था। डॉक्टर साहब ने रात की सारी बात बता दी। बिरजू का चेहरा भय से पीला पड़ गया। बिरजू, डॉक्टर साहब, वह रूम तो बरसों से बंद पड़ा है। उन्हें बिरजू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिन के प्रकाश में बाजू वाले कक्ष की ओर गए। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। उसे तोड़कर भीतर गए तो पूरा कक्ष धूल से भरा पड़ा था। जगह जगह जाले लटक रहे थे। वे हतप्रभ रह गए। अचंभे वाली बात यह थी कि उनकी दी हुई दवाइयाँ
मेज पर ही पड़ी हुई थी। इंजेक्शन की सिरिंज भी पड़ी हुई थी। वे उनके सच्चे होने का प्रमाण थे। बिरजू, डॉक्टर साहब, करीब 10 साल पहले यहाँ एक चौकीदार रहता था, बंसी। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बिटिया थी, सीपी। वह बहुत प्यारी बिटिया थी। उम्र करीब 8 साल रही होगी। फॉरेस्ट बंगले के पीछे एक झरना बहता है। उस समय वह बहुत तेज बहाव के साथ बहता था। सीपी बिटिया इस झरने की सुंदरता को अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए देख रही थी। तभी पांव फिसल गया और बेचारी तेज धार में बह गई। उसकी सहेलियां घबरा गईं, रोते हुए घर गईं और उनके माता पिता को बुला के ले आया। बंसी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया और पानी में बह भी गया। इस घटना से दुखी होकर उसकी पत्नी सोना भी झरने में कूदकर जान दे दी। कभी कभी किसी को उनकी छाया दिख जाती है। 10 बरस से ये कमरा बंद ही पड़ा है। कल रात में आपने भी सोना और उसकी बच्ची को ही देखा। डॉक्टर सिद्धांत माथुर विज्ञान सम्मत बातों को मानने वाले सुलझे हुए इंसान थे। उनका दिमाग इस समय बहुत उलझ गया था। तभी बिरजू गांव से मिस्त्री को बुला कर ले आया। उसने आधे घंटे में ही गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर माथुर कुछ पैसे अपनी ओर से बिरजू को सप्रेम भेंट दे दिए, जिसे लेने में वह संकोच भी कर रहा था। अपनी कार से डॉक्टर माथुर शहर की ओर वापस लौट रहे थे। कल की घटना की स्मृतियां उन्हें झकझोर रही थी।